हेलो बच्चों, देखिए मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आ गई। जल्दी से जल्दी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी आपको सभी 100 प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्द कोशिश हो रही है। और देखिए एक पार्ट हो गया, पार्ट 2 में भी आप उत्तर देख लीजिए। 25 प्रश्न हमने करा दिए थे, लेकिन हाँ, आप एक पहला काम सबसे पहले कर लीजिए। क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि ताकि आपके साथी दोस्त मित्र जिन्होंने भी पेपर दिया है या जो देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगा। तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ना, कि कल वो पेपर देने वाले आज उन्हें पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है इसे, क्योंकि मैं तरीका भी बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बाकी के 2 पार्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए हम उत्तर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, और प्रश्न है निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं निश्चयार्थ वृत्ति पूछी जा रही है, तो यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा आपका सी, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। बाकी ये देखो संभावनार्थ वृत्ति हो गई, ये इच्छार्थ वृत्ति हो गई, और ये विद्यार्थ जिसको कि विधानार्थक बोलते हैं हम, वो हो जाएगी। अगला है हमारा, देखिए कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो शुद्ध को दिया गया, तंदुरुस्त देख के ही आप समझ गए होंगे कि यही उत्तर शुद्ध होगा। बाकी कहीं पर भी तंदुरुस्त सही नहीं लिखा है, तंदुरुस्त दुरुस्त नहीं है कहीं भी। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, जिसमें लिखा हुआ है भाववाच्य नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है भाववाच्य नहीं है, तो सभी जगह भावनाएं तो हैं, बस एक जगह कोई भावना नहीं है और वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ये है हमारा कर्तृवाच्य। कैसे हुआ, इसके लिए पूरी डिटेल वाली क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि जल्दी ही शाम को 7 बजे लाइव आने वाली है। अगला क्वेश्चन है 29 पर, देखिए थोड़ा छोटा कर दे ताकि सभी दिख जाए। प्रश्न पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन से ले लिया गया है, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था सेम वही क्वेश्चन है, और ये आपका देखिए वही उत्तर रहा। जाना पहचाना सा कि कर्मवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है ना। तो अगर आपने थोड़ा ढंग से मेरा पूरा टेस्ट देखा होगा तो आपको बहुत ही आसान हो गया होगा पेपर आज का। कौन सा कथन गलत है बताना है आपको। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर दिया हुआ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, जबकि ये उल्टा होता है। कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। अब आप देख रहे हो पहला ही विकल्प आपका उत्तर बन जाएगा। हार परिहास लिखा हो, जबकि हास परिहास होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, बाकी व्यष्टि समष्टि मूक वाचाल स्थावर जंगम सभी एक दूसरे के विलोम हैं। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो जड़ चेतन है पर वैतनिक सवैतनिक नहीं, वैतनिक का अवैतनिक होगा। अगला प्रश्न है निम्न किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धातव्य और भवनिष्ठ ये दोनों ही शुद्ध शब्द लिखे हैं, और आपसे पूछा जा रहा कहाँ अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए भवनिष्ठ सही है, यहाँ पर देखिए ध्यातव्य सही है। ये रहा उत्तर हमारा। धातव्य नहीं होता बल्कि ध्यातव्य, ध्यान से युक्त तो होता ध्यातव्य, और भवतनिष्ठ भवनिष्ठ होता है। संधि का भी अगर आप लगाते नियम तो भी आपका ये सही हो जाता। फिलहाल अगला क्वेश्चन है इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नहीं है ये देख रहे हो आप, दृष्टा लिखा हुआ भाई, दृष्टा धातु लगेगी, दृष्टा बन जाएगा, री का र बन जाएगा और शब्द बनेगा दृष्टा, भविष्य दृष्टा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो आप देख सकते हो वयस्क होगा, गलत लिखा हुआ है, ये वयस्क हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, और साथ ही साथ ये आपका दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने आपको कितनी बार बताया हिंदी में दंपति ऐसे ही लिखते हैं, और संस्कृत में जब लिखते हैं तो वो बड़े छोटी ही हो जाता है। बुधवार होता है, ये भी क्वेश्चन मेरा कराया हुआ ही है, ये भी प्रश्न आपने किया है प्रैक्टिस सेशन में। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। लाखों लोग कोरोना
से काल कवलित हो गए। आपको संयुक्त ढूंढना था, यानी कि और, लेकिन, किंतु, परंतु कहीं मिला? ये देखो मिला आपको लेकिन। कुछ वाक्य वाले क्वेश्चन तो आप बस एक नज़र देख के ही आपको पहचान लेना था, क्योंकि मैंने इतना आपको ट्रिक बता रखी है। सरल साधारण वाक्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहला ही सरल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो जो विशेषण उपवाक्य आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र। जहाँ, यहाँ, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, यानी कि ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ये क्रिया विशेषण है ना, तो अब उपवाक्य है, आश्रित वाक्य है, तो सभी के सभी मिश्र वाक्य, तीन के तीनों ही मिश्र हैं। यहाँ पर वैसे ये लिखा हुआ है मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं, तो या की वजह से ये संयुक्त हो जाएगा। यहाँ पे रुकिए, जरा सा त्रुटि हो गई है, क्योंकि दो तो मिश्र है पर एक संयुक्त है। ये या की वजह से ये संयुक्त हो जाएगा, ये संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये मिश्र है और ये भी मिश्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अभी फिर मैंने बोला आपको संयुक्त वाक्य में बस, लेकिन, किंतु, परंतु ढूंढो। अगर ना मिले तो फिर कोई ऐसा ढूंढना जहाँ पे और मिल जाए। देखो और मिल गया, मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे रह गया। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद। मैंने किसको पुस्तक पढ़ाई? लड़के को। क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई। दो तो कर्म मिल गए, एक प्राणीवाचक एक अप्राणीवाचक। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब पूछा जा रहा है वह शुद्ध, तो ये रहा अशुद्ध, क्योंकि लिखा है वह बुरे आदमी नहीं है। अब यहाँ पे या तो आप इसे कर दो कि वे बुरे आदमी नहीं है, और यहाँ पे आपको बिंदु लगाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि यही कर दो कि वह बुरा आदमी नहीं है। एक वचन में बदल दो इस वाक्य को। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए कराया हुआ है, एकदम आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेते, बस थोड़ा सा ध्यान देते आप। तो देखिए, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा या बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। बिल्कुल सही है, पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। भाई अगर कर्म होना आवश्यक होगा तो अकर्मक कैसे बनेगी क्रिया? तो इसलिए ये त्रुटि युक्त है। बाकी उद्देश्य और विधेय होता है, सही है। सार्थक सबों को वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। अब गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ये तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है, सर्वनाम की बताता ही नहीं है। पहले मतलब ऑप्शन पढ़ के ही आप उत्तर दे दो, ऐसे क्वेश्चन थे। पहला ही ऑप्शन में उत्तर मिल जा रहा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, वह सारी रात भर जगता रहा। भाई सारी है, फिर रात भर भी है, तो ये गलत हो जाएगा ना, त्रुटि हो गई। एक लोटा पानी से भरा लाओ। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये एकदम बहुत ही बेहतरीन, और आपका विकल्प एकदम सही है, उचित है, ये उत्तर है। अगला देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। अब अगर आप चारों विकल्प आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दो बार कारण नहीं आएगा, दो बार कारण आया हुआ है, दो बार वह आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, वे सब काल चक्र के साथ पहिए नहीं आएगा। तेरी बातें सुनते सुनते होगा, क्योंकि सुन रहा है बहुत देर से, तो एक ही बात तो कही नहीं होगी ना, कई बातें होंगी। ये रहा उत्तर सही। हमारे देश में अनेक रमणीक का मतलब होता है मनोहर, तो है ना हमारे देश में बहुत सारे मनोहर स्थल, जिसको कि हम मनमोह लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है, एकदम अक्षरशः वही प्रश्न है जो आपको प्रश्न करवाती हूँ मैं, कि आदि और आदि। तो आदि होता है आरंभ, और आदि यानी कि किसी चीज का आदत पड़ जाए, अभ्यस्त हो जाए। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो अश्वमेध का घोड़ा नहीं होगा, बल्कि अश्वमेध का अश्व होगा। आपकी सौभाग्यवती, अब कन्या सौभाग्यवती हो गई तो विवाह कैसे होगा? भाई सौभाग्यवती तो विवाहित स्त्री को ही कहते हैं ना। हरिश्चंद्र के समीप नहीं, हरिश्चंद्र के समान होगा यहाँ पर। तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर, वह पुत्रवत यानी पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था। सही है, राजा के लिए एकदम सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, शिक्षा प्रदान करने वाली कहानियों की पुस्तक चाहिए, लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वह पुस्तक जो अलमारी में रखी, यहाँ पे क्रम दोष है, दो बार वह आया है, बल्कि होना चाहिए कि वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है बहुत अच्छी है, वह की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, बकरी को बारीक काट कर बकरी को ही बारीक काट दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। यह बात जब मैं छोटा था, जब यहाँ पर उत्तर शुरू कैसे होगा, ये वाक्य शुरू कैसे होगा? जब मैं छोटा था, यह बात उस समय की, तो यहाँ पे भी क्रम का दोष है।
ये क्रम का दोष है। उत्तर हमारा मिल गया है विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, देश के सभी लोग एकजुट हैं। बेफालतू, बेफालतू का मतलब होगा कि बात फालतू ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, कई बार बताया है मैंने आपको कि कार्य की शुरुआत होते ही कोई विघ्न आ जाए तो उसे कहते हैं। और 50वां है गागर में सागर भरना, जिसपे आप बहुत बहस करते थे क्वेश्चन कराते समय, पर आखिर ये प्रश्न आ गया और उम्मीद है कि आप सभी ने उत्तर सही किया होगा। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात को कहना। तो ये हो गए हमारे 50 प्रश्न। आगे जो है आपको और 50 प्रश्नों की श्रृंखला मैं ले आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर ही आपको सभी उत्तर मिलते रहेंगे और आपको जैसे ही अगला वीडियो आता है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।